नमस्कार, ई न्यूज में देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जहां एक तरफ सभी राजनीतिक दल जोर शोर से तैयारियों में जुटी है, वहीं दूसरी ओर भोजपुरी के सुपरस्टार भी इस बार चुनावी मैदान में तड़का लगाने की तैयारी में हैं। आपको बता दूं कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि कई भोजपुरी के दिग्गज इस चुनाव में कूदने की तैयारी में जुड़ गए हैं। आपको मैं बता दूं कि इस बार पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, राधेश्याम रसिया, विनय बिहारी, रितेश पांडे, इनके अलावा गुंजन सिंह भी चुनावी मैदान में कूदने की तैयारी में हैं। जी हां, मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि कौन कहां से विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं और किस पार्टी से वो चुनाव लड़ सकते हैं। आप इस पूरे वीडियो में बने रहिए, उससे पहले वीडियो स्किप मत कीजिएगा। आपको बता दूं कि इस बार के विधानसभा चुनाव में भोजपुरी का तड़का लगने जा रहा है, इसकी पूरी संभावनाएं हैं। वहीं अगर आप पावर स्टार पवन सिंह की बात करें तो पवन सिंह सियासी पिच पर पहले भी बल्लेबाजी कर चुके हैं। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में पवन सिंह ने काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ा था। हालांकि उनकी जीत नहीं हुई थी, वो हार गए थे और चुनाव लड़ने से पहले उन्हें बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए टिकट जरूर दिया था पश्चिम बंगाल से, लेकिन उन्होंने फिर वहां से चुनाव लड़ने की मनाही कर दी। उसके बाद उन्होंने काराकाट से निर्दलीय पर्चा भरा, लेकिन वो हार गए। उसके बाद उन्होंने यह ऐलान कर दिया था कि साल 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में वो अपनी किस्मत आजमाएंगे। हालांकि अब तक उन्होंने यह पर्चा नहीं खोला है कि वो किस राजनीतिक दल से चुनावी मैदान में कूदने जा रहे हैं। तो पवन सिंह की जो संभावनाएं बताई जा रही है, वह या तो भोजपुर या तो काराकाट से चुनाव लड़ सकते हैं और बीजेपी की ओर से उन्हें विधानसभा चुनाव के लिए टिकट दिया जा सकता है, इसकी भी पूरी संभावनाएं हैं। वहीं दूसरी ओर अगर पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह की बात करें तो ज्योति सिंह ने भी काराकाट से विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और वो जोर शोर से तैयारियों में भी जुटी हैं। वहीं दूसरी ओर ट्रेंडिंग स्टार कहे जाने वाले खेसारी लाल यादव भी राजनीति को लेकर इन दिनों बेहद सक्रिय नजर आ रहे हैं। कयास लगाया जा रहा है कि वह आरजेडी के टिकट से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। हालांकि उनको लेकर भी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि वो चुनाव लड़ेंगे तो किस पार्टी से लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। कुछ दिनों पहले आप सबको याद होगा कि खेसारी लाल यादव का जब जन्मदिन था, उस मौके पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उनकी जमकर तारीफ करी थी। उसके बाद खेसारी लाल यादव ने सपा प्रमुख से मुलाकात भी करी थी और तब सपा की ओर से यह बयान जारी किया गया था कि खेसारी लाल यादव यूपी में जो साल 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसमें सपा की मदद करेंगे। इस बात का ऐलान तभी कर दिया गया था, लेकिन इन दिनों खेसारी लाल यादव बिहार के राजनीतिक पिच पर कूदने की तैयारी में है, इसकी पूरी संभावना है। हालांकि खेसारी लाल यादव को लेकर अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वह कहां से चुनाव लड़ेंगे और किस दल से लड़ेंगे, इसका भी खुलासा नहीं हो पाया है। लेकिन अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो ज्यादातर संभावनाएं हैं कि वो आरजेडी के टिकट से चुनावी मैदान में उतरेंगे। मैं आपको बता दूं कि पिछले बार लोकसभा चुनाव के दौरान भी कई भोजपुरी स्टार ने चुनावी मैदान में उतरने की कोशिश करी थी, लेकिन कुछ उतरे और कुछ नहीं उतरे। उस समय भी आरजेडी की ओर से यह बयान आया था कि भोजपुरी के कलाकारों को लालू प्रसाद यादव हमेशा सम्मान देते रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि अगर भोजपुरी के कलाकार, गायक हो या अभिनेता हो, वह अगर चुनावी मैदान में उतरना चाहते हैं तो तेजस्वी यादव निश्चित तौर पर उनका सम्मान करेंगे और उन्हें टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारेंगे। लेकिन तब खेसारी लाल यादव चुनावी मैदान में नहीं उतरे थे, क्योंकि खेसारी लाल यादव पर यह आरोप लगता रहा है कि वह आरजेडी के आदमी हैं और अक्सर आपने उनको आरजेडी के को लेकर सॉफ्ट बयानबाजी करते हुए देखा होगा, चाहे वो तेजस्वी यादव हो या लालू यादव हो। तो कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जब वो चुनाव लड़ेंगे बिहार में तो निश्चित तौर पर आरजेडी के ही टिकट से चुनाव लड़ेंगे। वहीं अगला नाम आता है राधेश्याम रसिया का। राधेश्याम रसिया भी इस बार चुनावी मैदान में कूदने की तैयारी में हैं। साल 1990 में वह सुपरस्टार थे भोजपुरी का, इसमें कोई दो शक नहीं था। अब वो राजनीतिक पिच पर अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं, क्योंकि
अगर आप भोजपुरी के क्षेत्र में देखें, अगर आप सिनेमा इंडस्ट्रीज में देखें तो सिनेमा इंडस्ट्रीज में उनकी अब चलती नहीं है, इसलिए वह अब चुनावी मैदान में अपना किस्मत आजमाना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने पश्चिमी चंपारण से चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन किसी कारणवश वो चुनाव नहीं लड़े। लेकिन तब उन्होंने यह ऐलान कर दिया था कि साल 2025 के लोक विधानसभा चुनाव में वह जरूर चुनाव लड़ेंगे। तो अब वो भी जोर शोर से तैयारी में जुटे हुए हैं, विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगे हैं। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि उन्हें कौन सी पार्टी से टिकट मिलता है। अभी इस बात का पत्ता नहीं खुल पाया है। हालांकि उन्होंने समता पार्टी कुछ दिनों पहले जरूर ज्वाइन किया था, लेकिन इस बार वो चुनावी मैदान में किस दल से के टिकट से उतरेंगे यह अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। वहीं अगर रितेश पांडे की बात करें तो रितेश पांडे भी जोर शोर से चुनावी मैदान में उतरने को तैयार हैं। लोकसभा चुनाव से पहले भी उन्होंने भभुआ में एक कार्यालय का उद्घाटन करा था और तभी उन्होंने कहा था इस क्षेत्र की जनता को ना नेता चाहिए ना गायक चाहिए, इस क्षेत्र की जनता को बेटा चाहिए। साथ साथ उन्होंने यह भी कहा था हमें इस क्षेत्र से पूरा समर्थन मिलेगा और आगे उन्होंने कहा था कि जब मैं चुनाव जीतूंगा तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए हम काम करेंगे, क्योंकि बिहार की शिक्षा व्यवस्था बेहद ही खराब है। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा करते हुए उन्हें बेहतर करने की बात तब कही थी। कुछ दिनों पहले रितेश पांडे ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से पटना में मुलाकात जरूर करी थी, जिसके बाद यह कयास लगाए जा रहे थे कि रितेश पांडे बीजेपी के टिकट से ही चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अब तक कहां से वो चुनाव लड़ेंगे, किसके टिकट से लड़ेंगे, इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन ज्यादातर संभावनाएं हैं कि वो बीजेपी के ही टिकट से चुनाव लड़ेंगे। वहीं अगला नाम आता है विनय बिहारी का। विनय बिहारी अब तक 3 बार विधानसभा पहुंच चुके हैं चुनाव जीतकर, चौथी बार वो इस बार चुनावी मैदान में जोर शोर से लगे हुए हैं। आपको बताऊं पश्चिमी चंपारण के लौंगिया विधानसभा सीट से वो 3 बार चुनाव जीत चुके हैं। पहली बार साल 2020 में वह निर्दलीय लड़े थे, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ा था। तो इस बार फिर से वो बीजेपी के ही टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, इसकी पूरी संभावना है। यानी चौथी बार विनय बिहारी विधानसभा में पहुंचेंगे चुनाव जीतने के बाद। तो ये सभी भोजपुरी के सुपरस्टार इस बार विधानसभा चुनाव में तड़का लगाने को तैयार हैं। अब तक जो खुलासा हो पाया है उसकी जानकारी हमने आप सबों को दी, लेकिन अब तक इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है कि कौन किस दल से चुनावी मैदान में उतरते हैं। लेकिन पवन सिंह के बारे में तो यह साफ निकल कर सामने आ रहा है कि वह पहले भी बीजेपी कार्यकारिणी के सदस्य थे और आगे एक बार फिर से वह बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। पवन सिंह, इसके अलावा रितेश पांडे और गुंजन सिंह, ये तीनों बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि इन्हें बीजेपी टिकट देती है तो कहां से देती है। लेकिन ये बात तो तय है कि अगर ये लोग बीजेपी को कहेंगे कि हमें यहां से टिकट चाहिए तो निश्चित तौर पर बीजेपी टिकट के लिए मनाही नहीं करेगी, क्योंकि तीनों की पॉपुलैरिटी सबको पता है और बीजेपी वैसे उम्मीदवार की तलाश भी करती रहती है जो उम्मीदवार उन्हें सीट निकाल कर दे सके। और ये तीनों की पॉपुलैरिटी भी इतनी ज़्यादा है कि इन तीनों को जहां भी से भी चुनाव लड़ाया जाए तो ज़्यादातर संभावना है कि ये तीनों चुनाव जीत जाएंगे। तो अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि पवन सिंह, रितेश पांडे और गुंजन सिंह बीजेपी में शामिल होते हैं या खुद की पार्टी बनाते हैं, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। पवन सिंह तो यह भी कह चुके हैं कि विधानसभा चुनाव के दौरान हम अपनी पार्टी बनाएंगे, यह बात भी वो पहले कह चुके हैं। तो अब देखते जाइए कि पवन सिंह क्या खुद की पार्टी बनाते हैं या किसी राजनीतिक दल के टिकट से वह चुनावी मैदान में कूदते हैं। तो इन दिनों बिहार में चर्चा जोरों पर चल रही है। इन भोजपुरी सुपरस्टारों को लेकर हर जगह चर्चा चल रही है कि ये लोग बिहार विधानसभा चुनाव में उतरेंगे, लेकिन कहां से उतरेंगे और किस दल से उतरेंगे, इसे लेकर हर जगह जो है चर्चाएं जोरों पर चल रही है। हालांकि देखते जाइए, विधानसभा चुनाव तो अब 5 या 6 महीने बचे हैं, अक्टूबर या नवंबर में चुनाव होंगे, तो सारी चीजें धीरे धीरे खुलकर साफ हो जाएगी। अभी यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि ये सारे सुपर स्टार
आखिर कब अपना पत्ता खोलते हैं, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। हम अन्य खबरों के साथ आज 9:30 बजे आप सबों के बीच लाइव आएंगे। आप लोग भी उस लाइव में जरूर जुड़िएगा। आप सबों से निवेदन है कि चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें, और आप लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।